हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएस के न्यू सिलेबस के बारे में। जो बच्चे जून 25 या दिसंबर 25 में अपेयर होना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए सिलेबस होने वाला है। कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपका ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हैं, सेकंड ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हैं और क्या सिलेबस होने वाला है, और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको कितने कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ए टू जेड डिटेल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा और ए टू जेड चीज़ें आपको पता लगेंगी। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ, और डाउट सेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइस पे, प्लस आपको डाउट सेशन भी, आपको मेंटोरशिप गाइडेंस सेशन लगेंगे आपके, गाइडेंस जिससे आपको ए टू जेड आपका स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और रिवीजन करनी है, सब कुछ गाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। चलिए बाय बात करते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 है न्यू सिलेबस में, उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 आपके 4 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का है, 400 नंबर का पूरा ग्रुप हो गया। अब आपको पास होने के लिए 400 में से कितना चाहिए, 50% चाहिए, मतलब 200 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। और मिनिमम हर सब्जेक्ट में कितना चाहिए आपको, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए, 40 मार्क्स। और सेकंड ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हैं, 3 पेपर हैं आपके, हर पेपर 100 नंबर का है, 300 का हो गया। तो आपको वहाँ पर भी मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट आपको 50% मतलब 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठा देते हैं तो आपको 700 में से 400 फर्स्ट ग्रुप का, 300 सेकंड ग्रुप का, 700 में से आपको कितना चाहिए, 350 मार्क्स चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 200 ग्रुप 1 में, 150 ग्रुप 2 में, नहीं, आपको ओवरऑल 7 पेपर में 350 मार्क्स चाहिए। साथ में अब दूसरी कंडीशन क्या है, 40 नंबर हर सब्जेक्ट में कम से कम होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपका एग्ज़ाम पासिंग क्राइटेरिया हो गया। अब आपको हर पेपर जो है वो सब्जेक्टिव आता है। इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में बोला था कि 20% डिस्क्रिप्टिव होगा और एमसीक्यू होगा, 80% डिस्क्रिप्टिव होगा। अब चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए नए सिलेबस के, आपके किसी में भी जो है एग्ज़ाम एमसीक्यू नहीं आ रहा, 100% डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। तो एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स ये वो कुछ भी नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर 100% डिस्क्रिप्टिव आएगा। और जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है, ठीक है, वो आपका केस स्टडी बेस्ड होता है। चलिए अब बात करते हैं। आपको 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे में करना है, प्लस आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा हर सब्जेक्ट में। मतलब अगर आपका 2 से 5 बजे का एग्ज़ाम है तो उससे पहले आपको 1:45 टू 2 PM आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। ठीक है। एक्चुअली में दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका टाइमिंग जो होता है वो होता है आफ्टरनून का, और जून में मॉर्निंग का हो। ठीक है। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट 1, JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोडक्शन एंड जनरल लॉ। इसमें आपका पहला पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आ जाएंगे, ठीक है, टॉर्ट आ जाएगा, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर आ जाएगा, उसके बाद एविडेंस एक्ट आ जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद आपका लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा, देन आपका आर्बिट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, देन आपका इंडियन स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट, RTI आ गया जी, देन आपका IT एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, ये काफ़ी बड़ा है इसमें, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये आपका कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर 1 हो गया। अब चलते हैं जी अगला, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जो CS स्टूडेंट की जान होती है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसमें 60 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन आ गया। दूसरे नंबर पे आपका लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज आ गया। फिर MOA AOA आ गया, शेयर कैपिटल आ गया आपका, ठीक है। फिर आपका मेंबर्स एंड शेयर होल्डर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, ठीक है, चार्जेस आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट आ गया,
गवर्नमेंट कंपनी आ गया, इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन आ गया, जी जनरल मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्टर आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कंपोजिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, मीटिंग ये भी पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, CSR एनुअल रिपोर्ट, KMP। ठीक है, ये आपका पेपर 2 हो गया। उसके बाद आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 में आपका SBILL, सेटिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये पेपर नंबर 3 जो है हमारा 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है। सेटिंग ऑफ बिजनेस 60 मार्क्स का और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ 40 नंबर का। सेटिंग ऑफ बिजनेस में पहला सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत ईजी है। कॉर्पोरेट एंटिटीज कंपनीज आ गई। ठीक है, ये आपका आपका कंपनी लॉ के साथ रिलेटेड करता है ये वाला पोर्शन। LLP स्टार्टअप, MSME आ गया, कन्वर्जन आ गया, बिजनेस एंटिटी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ये बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत स्कोरिंग कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और FSO आ गया, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं। बिजनेस कोलैबोरेशंस, सेटिंग ऑफ ब्रांच आ गया फॉरेन एंटिटी, और सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इसके रिलेटेड इश्यूज आ गए। ठीक है, और लॉ रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल एंड इनिशियल कंप्लायंसेस। उसके बाद आपके वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब IIL में 40 मार्क्स का आपका आ गया ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। ठीक है, उसके बाद आपके आ गए इवेल्यूशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड्स फॉर लेबर कोड। उसके बाद आ गया लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लॉ ऑफ वेजेस आ गया, इसमें आपके वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट और रेमुनरेशन एक्ट। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस आ गए, जैसे कि आपके ESI, ग्रेचुटी, आपका लेबर लॉ। ठीक है, ये सब का। और लास्ट आ गया आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, अब आते हैं जी ग्रुप 1 का सबसे इम्पोर्टेंट CAFM। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग है, और इसमें मैं पढ़ाता हूँ इसको। ठीक है, और बहुत ही हाई स्कोरिंग, और CA स्टूडेंट की जो एक्चुअली में नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनके लिए बहुत ही वो लोग इस सब्जेक्ट से डर के चलते हैं। ठीक है, और जो अकाउंट्स पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें सारे अकाउंटिंग के बेसिक्स हो जाएंगे जो अपने +1 वगैरह में किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये कंपनी लॉ के रिलेटेड आपका इंट्रो आ गई। AS का भी ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, एक्चुअली एग्जाम में भी कुछ खास नहीं आता, थ्योरेटिकल बेस ही है। AS जैसे CA में हुआ करते हैं वैसे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है वैसे तो, AS सिर्फ जस्ट थ्योरी है। उसके बाद शेयर कैपिटल, इसमें काफ़ी कुछ है। इसमें आपका शेयर कैपिटल आ गया, डिबेंचर आ गया, बायबैक आ गया, ठीक है, ESOP आ गया, आपका बोनस एंड राइट शेयर आ गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया, अंडर राइटिंग आ गया, ये सब कुछ बोनस एंड राइट शेयर आ गए। ये सारे चैप्टर आ जाते हैं शेयर कैपिटल में, खाली शेयर कैपिटल नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसके बाद डिबेंचर आ गया। ठीक है, और रिलेटेड एस्पेक्ट्स ये भी मान के चलिए तीसरे चैप्टर के चौथे चैप्टर के साथ ही हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कंफर्म होता है, आएगा ही आएगा। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, जिसका नाम फाइनेंशियल एनालिसिस उन्होंने दे दिया। कैश फ्लो, ये आपका फेवरेट है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का, ये नया चैप्टर है, फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये 60 मार्क्स की आपकी कॉर्पोरेट हो गई। 40 नंबर की FM में पहला इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया, कैपिटल बजटिंग, ये दोनों इंटरलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, ये तीनों छोटे क्वेश्चन में से आते हैं। वर्किंग कैपिटल हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट एंड बेस्ट चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का। ये 10 से लेकर 20 नंबर तक की वेटेज इसकी रहती है। सिक्योरिटी एनालिसिस थ्योरी हो गया हमारा, लास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है, ये जिसको यहाँ पर नाम दिया हुआ है ऑपरेशनल अप्रोच टू द फाइनेंशियल डिसीज। ठीक है, ये आपका ग्रुप 1 यहाँ पर खत्म हो गया। अब शुरू हो गया जी ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5। यहाँ पे CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। कैपिटल मार्केट 40 नंबर का, सिक्योरिटी लॉ 60 नंबर में। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आ गया, सेक्रा आ गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SEBI आ गया जी। ठीक है, डिपॉजिटरी एंड DP के रिलेटेड एक्ट आ गया, और सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज आ गए। ठीक है, और आपका
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी आ गया, ये आपका 40 नंबर का आपका कैपिटल मार्केट हो गया। अब 60 नंबर का सिक्योरिटी लॉ, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये आपका LODR आ गई, और एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर आ गया, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशंस आ गई, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रोहिबिशंस आ गई, डीलिस्टिंग एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज आ गई, म्यूचुअल फंड और CIS। ठीक है, अब आते हैं जी सबसे लेंथी सब्जेक्ट ECIPL। ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, 60 मार्क्स का। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ है और लेबर लॉ 40 नंबर। ठीक है, IPL सॉरी, नॉट लेबर लॉ। ठीक है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ में पहला पेमा आ गया जी, उसके बाद FDI आ गया, उसके बाद ODI आ गया, ECB आ गया, उसके बाद FTP आ गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी, उसके बाद SEZ आ गया। ठीक है, उसके बाद फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन आ गए लॉ, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद फिक्टिव इकोनॉमिक ऑफेंडर लॉज आ गए, और बेनामी ट्रांजेक्शन आ गई, कंपटीशन एक्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आ गया, और रियल एस्टेट जेरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और IP लॉज आ गए अब 40 नंबर के, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये आपके कंप्लीट हो गया पेपर नंबर 6। अब आते हैं 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये आपका 60 मार्क्स का इनकम टैक्स हो गया, 40 नंबर का कस्टम एंड GST। इनकम टैक्स में बिल्कुल सिंपल है, इंट्रोडक्शन आ गया, पहले बेसिक्स हो गई, कंप्यूटेशन, फिर आपके 5 हेड हो गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। देन आपका क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ गया, डिडक्शन आ गया, कंप्यूटेशन आ गया, और आपकी रिटर्न ऑफ इनकम और TDS TCS आ गया। ठीक है जी, AMT मैट भी बीच में ही आ गए। और फिर आ गया आपका कस्टम एंड GST। कस्टम में बेसिक्स है, GST में क्या क्या है आपका बेसिक्स आ गए। ठीक है जी, और उसके बाद लेवी एंड कलेक्शन आ गया, टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, ITC एंड कंप्यूटेशन आ गया, प्रोसीजरल कंप्लाइंस आ गए, और ये आपका कस्टम ओवरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया समरी टाइप सी है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा आपका 5 से मैक्सिमम 10 नंबर का आपका ये अपना कस्टम आता है। ठीक है, फुल जो कस्टम है वो आपका सेकंड लेवल पर प्रोफेशनल में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का दबाना मत भूलिए, और क्लास बाई करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com।